प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को। इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, द diameter of the flower bed is 66 मीटर, what is the area of this path। यानी कहने का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारा फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर कितना दिया है 66 मीटर, इसका डायमीटर दिया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्लावर बेड का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? फ्लावर बेड यानी क्या, जैसे मान लो कि इस प्रकार से ये हमारा फ्लावर बेड है, तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्लावर लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्लावर बेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है ना प्यारे बच्चों, वो कितना यहाँ पे बताया जा रहा है 66 मीटर। तो ये देखिए इसका जो डायमीटर है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 66 मीटर। ठीक है, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये जो फ्लावर बेड है ना प्यारे बच्चों, ये सराउंडेड है, मतलब किसके द्वारा सराउंडेड है, यानी चारों तरफ से किसके द्वारा घिरा हुआ है, तो 4 मीटर चौड़े एक रस्ते से घिरा हुआ है। यानी कुछ इस प्रकार से, देखो मैं आपको दूसरा यहाँ पे जो सर्कल है वो बना करके बताती हूँ। देखो कुछ इस प्रकार से ये जो है वो घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को? कुछ यूं ऐसे करके। ठीक है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी दी गई है 4 मीटर, यानी कि देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है ना प्यारे बच्चे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 मीटर। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा, सारी चीजें ये क्वेश्चन में दी गई थी, बस हमने उसको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश की है। क्या बोला था कि हमारे पास क्या है 66 मीटर जिसका डायमीटर है, मतलब सर्कुलर हमारे पास क्या है, फ्लावर बेड है। ठीक है, जो कि सराउंडेड है किसके द्वारा, पाथ के द्वारा, एक पाथ के द्वारा, जो कि कितना मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। यानी कि ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, यानी कि दिस वन, देखो मैं इसको थोड़ा कलर करके आपको समझाऊंगी। देखो ये जो मैंने कलरिंग वाला पार्ट कर दिया, इसका एरिया हमको निकालना है, बराबर। तो अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो करेंगे कैसे, इसका एरिया हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ हम फॉर्मूला जरूर बना सकते हैं। याद है आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार के आए थे। उसमें कहा जाता था कि हमारे पास एक शीट है सर्कुलर टाइप का, जिसमें से हमने रेक्टेंगल काट के निकाल लिया, स्क्वायर काट के निकाल लिया। तो हम क्या करते थे, पहले जो टोटल फिगर होता था, जो मेरा ओवरऑल होल फिगर होता था, उसका एरिया हम निकालते थे, फिर हमने जो उसमें से काट के निकाला उसके एरिया को माइनस करते थे, बराबर। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। आप समझ लो कि ये आपका बिगर सर्कल है, ये आपका छोटा वाला सर्कल है, यानी कि स्मॉलर सर्कल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस इस वाले, देखो ये वाला जो साइड मुझे दिखाई दे रहा है पाथ, बस मुझे इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो छोटा वाला सर्कल है प्यारे बच्चों, उसके रेडियस नहीं, उसके एरिया को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, और फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखा ये क्वेश्चन कितना ईजी है। चलो अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ना, आप फटाक से सारी बातों को समझ जाओगे। इस फिगर को हमने ला करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब चलो फटाफट से हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, और पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें जल्दी जल्दी लिख लेना चाहिए। तो क्या क्या दिया गया है भाई, तो फ्लावर बेड का जो डायमीटर है प्यारे बच्चे, वो यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इधर लिखती हूँ कि डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, डायमीटर यानी कि d, दिस इज इक्वल टू 66 मीटर। ठीक है, तो अगर हमारा डायमीटर है 66 मीटर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 33 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि देयर फॉर रेडियस यानी कि स्मॉल r, जी हाँ बिल्कुल, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड, राइट, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड लिखो, ऑफ फ्लावर बेड, दिस इज इक्वल टू 66 का हाफ कर दीजिए, बताइए कितना आएगा, तो 33 मीटर आ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 33 मीटर लिख दिया। तो हमने ये जो छोटू वाला सर्कल था, मतलब फ्लावर बेड है ना, फ्लावर बेड मतलब छोटू वाला सर्कल, उसका रेडियस हमको मिल चुका है, रेडियस मिल चुका है, यानी कि हम उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है जी, अब जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, हमें उसके रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तभी तो उसका एरिया निकालेंगे ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है,
इंक्लूडिंग पाथ, मतलब पाथ को इंक्लूड करके। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, थोड़ा आप इमेजिन करने की कोशिश करना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे क्या चाहिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है मुझे उसका रेडियस चाहिए, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस का मतलब क्या हुआ, तो इसके रेडियस का मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब सेंटर से लेके मैं पूरा ये सर्कल तक ये लाइन खींचूंगी तो यही मेरा क्या होगा, रेडियस होगा इस सर्कल का। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग, बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो वही होगा। अब क्योंकि हम इतना जानते हैं कि ये जो छोटू वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है भाई, 33 मीटर है। और हमने ये भी देखा कि ये जो सड़क है ना, ये जो पाथ यहाँ पे बना हुआ है ये 4 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है प्यारे बच्चे, 4 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं 33 + 4 कर दूं, यानी 33 और 4 दोनों को आपस में प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि बड़े वाले सर्कल का हमको रेडियस मिल जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, यानी पाथ को इंक्लूड करके फ्लावर बेड का जो रेडियस है वो कितना आता है, वो 33 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 मीटर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। और यही हमारा क्या होगा, बिगर सर्कल का बोलो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू 33 + 4, बताइए भैया कितना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 37 मीटर, ठीक है। कोई परेशानी कुछ नहीं ना, हाँ सब कुछ ईजी है। चलो अब हमें ये वाला चाहिए था, दिस वन है ना, ये हमको कैलकुलेट करना था कि ये कितना होगा। मैंने कहा ठीक है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि नाउ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ, बराबर, मतलब उस रास्ते का एरिया कैसे हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला ये बनेगा कि पहले हम लोग रेडियस नहीं एरिया निकालेंगे फ्लावर बेड का इंक्लूडिंग पाथ, यानी पाथ को भी इंक्लूड करके जो हमारा, मतलब देखो आप ऐसे समझो, या फिर हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड। रुको मैं ना यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक चीज मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। रुको मैं आपको बताती हूँ, इसको हम पहले नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखना कुछ डाउट नहीं आएगा, बस अभी आप आगे देखते जाओ इंक्लूडिंग, ठीक है। रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड विच इज इक्वल टू 33 मीटर। तो रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड का मतलब आप ना इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। रुको, हाँ ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, हाँ इसको मैं पहले मिटा देती हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड यानी कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इसको हम छोटा सर्कल बोल देते हैं और जो बड़ा वाला पाथ को इंक्लूड करके फ्लावर बेड की बात की जा रही है उसको हम बोल देते हैं बिगर सर्कल, ठीक है। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि छोटा सर्कल है कि बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कि किसकी बात कर रही हूं मैं, छोटे वाले सर्कल की बात कर रही हूँ। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। समझ में आया। अब भी रुको, अभी यहाँ पे मुझे और भी चीजें लिखनी है, मैंने इसको पहले यहाँ से करती हूँ गायब, थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि जब अच्छे से लिखेंगे नहीं फिर बाद में पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए मैं लिख रही हूँ इधर अच्छे से। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉलर सर्कल के रेडियस को हमने ये स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या हो जाएगा 66 का आधा, यानी कि यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे 33 मीटर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। फिर यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे मैंने क्या लिखा कि रुको, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, रुको मैं इसको अभी गैप करती हूँ और फिर अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है, इंक्लूडिंग पाथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्यारे बच्चे, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं बिगर एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्कल, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से, ठीक है। इसके रेडियस को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बताइए कितना आएगा, 33 + 4 यानी कि 37 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना। अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा। अब हमको एरिया ऑफ द पाथ चाहिए, यानी क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो बिगर सर्कल का एरिया है उसमें से हम स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ
बिगर सर्कल, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल, यानी बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया, माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल को, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। बात समझ में आई? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बिगर सर्कल मतलब ये बिगर सर्कल यानी एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा बड़ा वाला सर्कल, यानी कि दिस वन, मतलब पाथ को इंक्लूड करके, राइट। तो चलो अभी फॉर्मूला क्या होता है हम सभी को पता है, पाई आर का स्क्वायर। जो बड़ा वाला सर्कल है उसके रेडियस को हमने कैपिटल आर अज्यूम किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस, फिर इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर हमने इसको अज्यूम किया था। अब बताइए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है पाई को, क्योंकि पाई इसमें भी है इसमें भी है, तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, क्वेश्चन में जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। तो देखो भाई हम यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है ना वो ले लेते हैं 3.14, क्या ले लेंगे भाई 3.14। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया 3.14। फिर जो हमारा कैपिटल आर है ना दोस्तों वो कितना था, कैपिटल आर हमारा 37 था, तो हम इधर लिख देंगे 37 का स्क्वायर, फिर माइनस छोटा वाला आर कितना था, छोटा वाला आर हमारा 33 मीटर था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 33 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों नंबर का स्क्वायर करके हमें क्या कर देना होगा, इसको माइनस कर देना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो अभी मैं यहाँ पे करने क्या वाली हूँ, मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने वाली हूँ जिसकी मदद से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो समझिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 37 स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, यही है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्या कर दो, देखो या तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या करोगे 37 का स्क्वायर करोगे, फिर 33 का स्क्वायर करोगे, और 37 के स्क्वायर में से 33 के स्क्वायर को माइनस करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें आपको 3.14 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका यहाँ पे क्या अपना सकते हो, तो प्यारे बच्चे ये एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं ये फॉर्मूला यूज करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों बड़े बड़े नंबर्स है, ऐसे हमको डायरेक्टली इसका स्क्वायर बोल दो निकालने तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब बड़े बड़े नंबर्स आए तो वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, बी है, ये हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर फिर क्या है बी का स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस का साइन, इधर भी माइनस है, बराबर। तो क्या आएगा ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलना जरा, तो एक ब्रैकेट में आएगा, देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, ए प्लस बी यानी कि 37 प्लस 33, फिर उसके बाद बताइए क्या आएगा 37 माइनस 33, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, यूज किया, वो आप इधर बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम बताते हैं कि आगे क्या आएगा। देखो 3.14 तो वो वैसे ही रहेगा, और 37 प्लस 33 करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 7 3 10 का 0, एक आ गया, फिर 3 3 6 1 7, यानी कि इधर 70 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 37 माइनस 33 करेंगे तो 7 में से 3 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, ये हमको मिला है। अब क्या करना होगा, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। चलो भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम 70 का मल्टीप्लाई 3.14 में करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 4 जा, देखो ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 4 जा कितना होता है 28 का 8, कैरी आ गया 2, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 करोगे तो 9, और 7 3 जा 21 आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों 21 आएगा। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया 219.80, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना और मल्टीप्लाई करना। 4 0 जा 0, 4 8 जा कितना होता है प्यारे बच्चे 32, 32 का 2, कैरी आ गया 3, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 करेंगे तो 37 38 39, 39 का 9, फिर से कैरी हमारा 3 आ गया, और 4 1 जा 4, और 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा, और 4 2 जा 8, यानी कि ये हमको मिला। पॉइंट हम किधर लगाएंगे भाई, तो पीछे से 2 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो मिल गया हमारा आंसर। अब मैं एक बार फिर से ये मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करना था और ये हमने सही किया था कि नहीं। 7 4 28, 2 आ गया, 7 7 प्लस 2 9, 7 3 21, ये राइट था, ठीक है। और पॉइंट हमको लगाना था वो भी हमने लगा दिया था, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो 4 0 0, 4 8 जा 32, इधर 3 आ गया, 9 4 जा 36, 36 प्लस 39,
4 1 जा 4, 4 3 7, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 87920 और पॉइंट हमने 2 नंबर के बाद लगा दिया, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था ना एरिया ऑफ द पाथ, तो ये हमको मिल चुका है एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली कि देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ दिस इज इक्वल टू 879.2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये जीरो चाहो तो आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो दिया गया है तो उसको अगर हम हटा देते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होती है, इसके लिए मैंने वो जीरो को हटा दिया है, ठीक है जी। तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर होता है कंप्लीट, राइट। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ये काफी छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यस, 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अच्छे से आप इसको देख लो, समझ लो, और फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। चलिए, इसको मैं और बड़ा करूँ क्या? और बड़ा करूंगी तो चलो ये गड़बड़ हो जाएगा, इससे अच्छा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 स्क्वायर मीटर। मतलब हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, ठीक है। मान लो ये हमारा सर्कल के जैसा फ्लावर का गार्डन है, ये फूलों का पूरा गार्डन है, ठीक है, जिसका एरिया कितना बताया जा रहा है, तो इसका एरिया है 314 स्क्वायर मीटर। इस फ्लावर गार्डन का जो एरिया है प्यारे बच्चे वो है 314 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये मीटर में ही दिया गया था ना, एक बार मैं जरा देख लूँ। हाँ, फिर आगे देखो क्या दिया है कि अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास सर्कुलर गार्डन है, इसके बीचों बीच यानी सेंटर में मान लीजिए हमने क्या लगा दिया है, तो इसके सेंटर में हमने लगा दिया है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब नहीं देखा है आप लोगों ने जैसे कहीं गार्डन वगैरह में गए होंगे, बराबर, तो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे लगा रहता है, ठीक है, और उसमें से ना पानी निकलता रहता है, पानी ऐसे ऐसे करके निकलता रहता है, समझ लो कि ऐसा गोल गोल घूम के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा दिया है, जो क्या करेगा, जो फूलों को पानी देगा, ठीक है, वो स्प्रिंकलर हमने लगाया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्प्रिंकलर की एक खास बात है। क्या खास बात है, जैसे उसका एक दायरा होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कि आपने यहाँ पे फव्वारा लगा दिया और ये पूरे जितना भी आपका एरिया है सबको कवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतने एरिया को ही कवर कर सकता है। तो ये कितने एरिया को कवर कर सकता है, ये जो स्प्रिंकलर हमने यहाँ पे सेंटर में लगाया हुआ है, ये कितने एरिया को कवर कर सकता है, तो जिसका मान लो यहाँ पे देखो लिखा है कि कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, यानी जिसका रेडियस कितना होगा, 12 मीटर होगा। मतलब 12 मीटर का जो रेडियस है ना प्यारे बच्चे, ये उतने एरिया को ही कवर कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 मीटर है, ठीक है। तो अब ये जो आपका स्प्रिंकलर है ना, वो इसी डायरेक्शन में घूमेगा, ये 12 मीटर के जैसा ही घूमेगा, बस मतलब इतने तक ही इसका दायरा सीमित है। मतलब ये कितना पानी चला सकता है, मतलब कितने पौधों को पानी दे सकता है, तो इसके दायरे में जितने भी पौधे आएंगे उतने को ही ये पानी दे सकता है। आप कहो कि एक्स्ट्रा को दे दो तो एक्स्ट्रा को नहीं देगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट सेट है कि बस वो ऐसे घूम घूम के बस इतने एरिया में ही पानी जो है वो दे सकता है, बाकी वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके जी, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्प्रिंकलर है, क्या ये पूरे गार्डन में पानी डाल सकता है ना, हमसे ये बात पूछी जा रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास ये पूरा गार्डन है, बराबर, अगर मैं इसका रेडियस पता कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस भी सर्कल का रेडियस कितना होगा, 12 मीटर होगा, वो उतने को तो पानी दे पाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, ये जो गार्डन है ना प्यारे बच्चों, इसका हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। अगर हमने इसका रेडियस निकाल लिया, ठीक है, तो फिर मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना आता है, 12 मीटर से कम आता है। अगर इसका रेडियस मान लीजिए 11 मीटर आ गया, या फिर 10 मीटर, या फिर 9 मीटर आया, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ये जो स्प्रिंकलर है वो पानी दे पाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 12 मीटर के रेडियस तक है, तो ये सब तो इसके अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस गार्डन का जो रेडियस है वो आ जाता है 13 मीटर या फिर 14 मीटर, यानी 12 के आगे कुछ भी आ जाता है, तब हम कहेंगे कि नहीं, ये पानी नहीं दे पाएगा पूरे गार्डन को, ठीक है बच्चों। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, गार्डन का जो रेडियस है ना दोस्तों, वो हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? और रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो एरिया दिया गया है उसकी मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए
यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ द गार्डन। बोलो भैया कितना दिया है, 314 स्क्वायर मीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो अब इसी मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं उस गार्डन का। ओके, तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि हमको फॉर्मूला तो पता ही है, और एक और बात हम जानते हैं कि ये जो हमारा गार्डन है ये सर्कल के शेप का है, यानी यहाँ पे सर्कल वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे हम। तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, पाई आर का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ द गार्डन की जगह पे हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया और फिर यहाँ पे 314 लिख दिया। अब पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है भाई, 3.14 लेना है। ये लीजिए मैंने यहाँ पे 3.14 ले लिया, इंटू आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 314, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 3.14 को हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 3.14, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना ये हटाना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो फिर मुझे इधर मिलेगा क्या, तो देखो यहाँ पे 314 इंटू 100 और नीचे से ये जो 2 पॉइंट है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। अब क्या होगा बताइए, तो अब यहाँ पर ये चीज हो जाएगी कि 314 वन सा 314 और 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, यानी हमें इधर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। ओके जी, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेडियस चाहिए, यहाँ पे तो आर का स्क्वायर मिला है तो ऐसे नहीं चलेगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट हम ले लेंगे, आप सभी को पता है दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि इधर आर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है भाई, 10 होता है, यानी कि 10 मीटर हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द गार्डन। क्या मिला है प्यारे बच्चे, रेडियस ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रेडियस ऑफ द गार्डन, बोलो कितना मिला है, 10 मीटर मिला है। और हमने क्वेश्चन में देखा था कि वो जो स्प्रिंकलर हमने लगाया हुआ है प्यारे बच्चों, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो 12 मीटर के एरिया को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, बराबर। तो देखो रेडियस हमें गार्डन का कितना मिला है, 10 मीटर, यानी कि 12 से कम ही तो है, और अगर ये 12 से कम है तो ये स्प्रिंकलर क्या कर सकता है, पूरे गार्डन में पानी दे सकता है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यस, इसका फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे, यस। कैसे पूछा था कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो हम बोलेंगे कि यस, स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। 14 हो गया ना, चलो 15 करेंगे, 16 फिर 17, वाह खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 9। ओके जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा जी, अब ये आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हो, वी हैव 2 सर्कल्स, वन इज द स्मॉलर सर्कल यानी कि हम इसको कह सकते हैं इनर सर्कल, एंड अनदर वन इज क्या है, वो है हमारा आउटर सर्कल यानी कि बिगर सर्कल, ठीक है। अब दोनों का हमको सर्कमफेरेंस निकालना है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। तो चाहे बड़ा वाला सर्कल हो या फिर छोटा वाला सर्कल हो, अगर हमें इनका सर्कमफेरेंस निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, रेडियस होना चाहिए। क्या हमारे पास रेडियस है, आप कहेंगे है क्या, अरे हाँ, फिगर में देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो मैं आपको दोनों सर्कल का जो रेडियस है ना वो बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, बोलो जल्दी से, 19 मीटर। यानी जो मेरा आउटर सर्कल है ना प्यारे बच्चे, आउटर सर्कल, इनर सर्कल है आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 19 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल मतलब दिस सर्कल, ये छोटू वाला सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये रेडियस हमको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चे हम कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान से देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना दिया है, 10 मीटर दिया गया है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना यहां से लेके यहां तक वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, रुको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो प्यारे बच्चे, मान लो यहाँ से मैंने इसको ला करके ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ना ये चाहिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आपको इधर से ही मैं बताने की कोशिश करती हूँ।
हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो लेंथ है ना प्यारे बच्चे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके बीच की जो चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, यानी हर जगह 10 मीटर होगी, हर जगह चाहे जहाँ पर भी आप ले लो हर जगह कितना होगा 10 मीटर ही होगा। ऐसा थोड़े ना कि यहाँ पे 10 मीटर है तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, हर जगह 10 मीटर होगा। यानी कि यहाँ पर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा प्यारे बच्चे 10 मीटर होगा। अब देखो ये पूरा जो डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 19 मीटर है, जिसमें से मुझे बस इतना ही चाहिए क्योंकि यही तो है मेरा इनर सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये टोटल में से अगर मैं मान लो ये पूरे में से अगर मैं ये इतना माइनस कर देती हूँ, 10 मीटर को माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 19 में से हम 10 को माइनस कर देंगे यानी कि 9 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सर्कमफेरेंस तो निकाल ही लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस बोलो प्यारे बच्चों कितना दिया गया था, 19 मीटर दिया गया था। अभी हमने ऊपर देखा आउटर सर्कल का रेडियस कितना है 19 मीटर। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा वही है 2πr, ठीक है। तो इसके रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, तो इसके रेडियस को हम लोग एक काम करते हैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। किसी भी R से कर लो, यहाँ पर तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो मैं कैपिटल R इधर लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है 3.14, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 3.14 और रेडियस बता दो कितना था 19 मीटर। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलिए सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल मिल जाएगा। तो चलो इतना काम आप करोगे क्या, चलो जाने दो, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ती हूँ, मैं ही कर देती हूँ। आइए पहले क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं 3.14 को ऐसे रहने देते हैं और 19 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं तो कितना आएगा 19 2 = 38। अब ये 38 का मल्टीप्लाई 3.14 में हम कर देते हैं। आइए देखिए 314 और ये 38 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, करें, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 8 4 = 32, 3 आ गया, 8 1 = 8, 8 9 10 11, 11 का एक कैरी 1 आ गया, 8 3 = 24 प्लस 1 करेंगे तो 25, इधर कट। फिर 3 4 = 12 का 2, 1 आ गया, 3 1 = 3 1 4 और 3 3 = 9, इन सभी को जोड़ दो, 2 3 मतलब 2 3 9 और यहाँ पे 9 2 11, यानी कि 11 9 3 2 आएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11 9 3 and 2। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल हमको कितना मिलता है, तो 119.32 मीटर, ठीक है जी। तो ये हमको मिल चुका है। मल्टीप्लाई मैंने सही किया है कि नहीं एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ। 8 4 32, 3 आ गया, 8 1 = 8 प्लस 3 11, 8 3 24 5, ठीक है। 3 4 = 12, 1 आ गया, 3 1 = 3 1 4, 3 3 = 9, 2 3 9 9 2 11, ठीक है, बराबर है। तो ये हमको क्या मिल गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। ठीक, चलो ये काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा इनर सर्कल है प्यारे बच्चों उसका हमें सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो चलो अब मैं आपको इनर सर्कल के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले इनर सर्कल का हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड सिमिलरली इसी प्रकार से देखिएगा, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 19 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, हाँ 10 मीटर को माइनस करना पड़ेगा। तो 19 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल। चलिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 2πr, वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 3.14 और r बोलो भैया कितना आया है 9 मीटर आया है, मैंने 9 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो कितना आएगा,
चलो एक काम करते हैं, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले 3.14 का मल्टीप्लाई 9 में कर देते हैं। 9 4 से कितना होता है 36, 36 का 6 कैरी आ गया 3, 9 1 से 9, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आएगा, है ना। 12 का 2 फिर 1 आ गया, 9 3 से 27 प्लस 28। पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब ये इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, तो आओ भैया मल्टीप्लाई करें, बोलो कितना आएगा। 2 6 का कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 8 जा 16 का 6 1 आ गया, 2 2 जा 4 1 5, यानी कि 56.52 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल दिस इज इक्वल टू 56.52 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अच्छा, और पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 22/7। अब ये क्वेश्चन जरा आप समझिएगा, देखो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये मैंने बना दिया पहिया यानी कि व्हील बना दिया, ठीक है, और मैं क्या करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। ये पहिए को थोड़ा सा ना मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ ताकि जब मैं इसको घुमाऊंगी ना तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये घूम रहा है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा ये घूम रहा है कि नहीं। और ये घुमा करके ही बताना है। हाँ, ये कलर हो गया, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देते हैं, और इसको एक को तो हम रेड कर देते हैं, एक को हमने कर दिया है हरा, और एक को कर देते हैं वाइट। ये लीजिए कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा मान लीजिए व्हील है। मानना क्या है, ये समझ लो कि व्हील मतलब पहिया है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास व्हील है ना प्यारे बच्चे, इसका रेडियस कितना दिया है, तो इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये जो व्हील है ना प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, समझ लो ऐसे ऐसे करके। ये घूमते टाइम पे क्यों गायब हो गया आधा हिस्सा इसका, ए लो गायब ही हो गया, तो मैं आपको क्या ही दिखा पाऊंगी, रुकिए फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ रुको तुम, मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये पहिया थोड़ा ठीक से बनाती हूँ। बस मुझे ना आपको ना इसका रोटेशन दिखाना है, इसीलिए मैं इसको कलरफुल बना रही हूँ, वरना इतना कोई जरूरी नहीं है कलरफुल बनाना। ये लीजिए, ये कलर हो गया, फिर मैंने यहाँ पर ये कलर कर दिया, ये तो पूरा ही कलर हो गया, कोई बात नहीं। इसको मैं चलो ये कलर से कर देती हूँ, ठीक। अब ये ठीक प्रकार से घूमेगा आई थिंक। हाँ, अब देखो अच्छे से घूमेगा। देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, ये व्हील है जिसका रेडियस कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर। तो अब देखो जो पहिया होता है वो क्या करता है, जब पहिया चलता है, मान लो किसी बैलगाड़ी में, कोई भी गाड़ी है आपके पास, ठीक है, उसमें पहिया लगा हुआ है यानी कि व्हील लगा हुआ है, तो जब वो चलता है तभी तो हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस को कवर करते हैं। वैसे ही ये पहिया जब आगे चलेगा तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस व्हील के माध्यम से मान लीजिए कि 352 मीटर जो डिस्टेंस है ना उसको कवर करना है। मान लो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है 352 मीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसको हमें इस व्हील के माध्यम से क्या करना है दोस्तों, कवर करना है। तो आपको ये बताना है कि ये व्हील को ना कितने बार घूमना पड़ेगा, यानी कितने बार रोटेट होना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहली बात तो आप ये समझिएगा कि अगर ये व्हील एक बार घूम रहा है, मान लो कि ये 1 टाइम घूमा, 1 टाइम रोटेट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट होता है। जैसे मैं आपको रुको बताती हूँ, देखो मान लो कि यहाँ से हमने चलना शुरू करा, कहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं, चलो यहाँ से हमने रोड पे चलना शुरू करा, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल में शुरुआत हो रही है, तो देखो जब ये पूरा घूम करके आ जाएगा तो आप देखना इसका एक रोटेशन कंप्लीट होते ही हमारा एक सर्कमफेरेंस भी हो जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, हाँ ये देखिए, ये कहाँ घूम रहे हो, यहाँ से मैंने घूमना चालू करा, देखो ऐसे करके ये पहिया घूम रहा है, और फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इसने क्या कंप्लीट किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब इसने अपना एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट किया है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। देखो एक रोटेशन का मतलब क्या है, एक सर्कमफेरेंस, मतलब पूरा ये इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस
कवर करेगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका जितना सरकमफेरेंस होगा उतना ही वो एक रोटेशन में डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, यानी एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकता है वो हम निकालेंगे। फिर उसके बाद ये जो 352 दिया गया है हम इसका भी पता कर लेंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आगे आगे देखिए अभी बहुत कुछ होने वाला है और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। आई नो कि ये आप पहली बार पढ़ रहे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट डोंट वरी, समझ आएगी आपको सारी बातें, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ अ व्हील, यानी कि ये आर दिया गया है। बोलो भाई कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, बराबर। चलिए फिर हम ये पता लगा लेते हैं कि एक रोटेशन में ये कितना घूमेगा। ओके, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील बराबर। फॉर्मूला हमारा क्या होता है आप सभी को पता है, 2 पाई आर होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या ले लेना है प्यारे बच्चे, 22/7 ले लेना है, और आर बोलो कितना है 28, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, तो कैंसिल करें, देखो 7 × 7, 7 4 28। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करोगे, देखो 2 इधर ही रहने दो, फिर 22 का मल्टीप्लाई 4 में करो, तो 4 2 8, 4 2 8, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 का 6 कैरी 1 आ गया, 8 2 16 1 17, यानी कि 176 मीटर में दिया था ना, जी हाँ मीटर में, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, यानी एक बार जब घूमेगा आपका व्हील तो फिर ये कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, 176 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। हमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है प्यारे बच्चे। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया था क्या, 1 मिनट जरा रुको, ये सेंटीमीटर में दिया था तो हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे ना। हाँ यहाँ पर देखिए 28 सेंटीमीटर था, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। मतलब जब वो एक बार घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। अब हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 352 मीटर। तो आपको बताना है कि उस व्हील को कितने बार घूमना पड़ेगा, कितने बार रोटेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। चलो अगले पेज पे चलते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चे की ये हमारा क्या है, पूरा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बस हम ऐसे मान ले रहे हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि कैसे वो फॉर्मूला बनेगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकती हूँ, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा कि वो फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, इसीलिए सुनो, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सर्कुलर, वैसे तो व्हील सर्कुलर ही होता है, ठीक है। अब ये जो व्हील है ना प्यारे बच्चे, ये एक रोटेशन में जब एक बार ये घूमता है ना, तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है प्यारे बच्चे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ अगर मुझे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो फिर इसको कितने बार घूमना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी है, आप इसको एक बार घुमाएंगे। देखो ये व्हील को हमने एक बार घुमाया, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा भैया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर हमने इसको दूसरी बार घुमाया, किसको, इसी को, इसको मैंने दूसरी बार घुमाया, ये जो सर्कल था, तो फिर इसने क्या किया प्यारे बच्चे, फिर से 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देखो पहली बार में 2 मीटर, फिर उसके बाद दूसरी बार में ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर वैसे ही देखो पहली बार में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरी बार में ये फिर से 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे ही तीसरी बार में 2 मीटर, फिर उसके बाद चौथी बार जब ये घूमेगा तो भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और पांचवी बार घूमेगा तो भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और ऐसे करके कितने मीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। देखो अब इन सभी को प्लस कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आया ना 10 मीटर। यानी देखो पहली बार जब वो घूमा तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर जब वो दूसरी बार घूमता है, कितनी बार घूमता है, मतलब जब वो सेकेंड टाइम घूमता है, सेकेंड टाइम, तो फिर उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि 4 मीटर। कितना हो गया, 2 + 2, यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। फिर वो जब तीसरी बार घूमता है तो 4 + 2 करोगे तो 6 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर जब वो चौथी बार रोटेट हुआ तो 6 + 2 यानी कि 8 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। और जब पांचवी बार घूमता है तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 10 मीटर का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसका आंसर निकाला। लेकिन मुझे एक बात बताओ
कि क्या हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि पहले बार घुमा तो इतना, दूसरी बार घुमा तो ऐसा। चलो ये मान लो कि छोटा नंबर है, लेकिन अगर इसी की जगह पे कोई और थोड़ा बड़ा नंबर होता तो फिर क्या हम ऐसे करते बैठते क्या? नहीं भैया, ये एकदम रॉन्ग मेथड है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं तो फिर आप क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगे। क्या करना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस कवर करना है उसको आप नीचे लिखोगे, और वो एक राउंड में, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है व्हील, उसको आप नीचे लिखोगे, यानी सरकमफेरेंस को नीचे लिखोगे। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 10 सेंटीमीटर, और वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 5 आ जाएगा। यानी कि कितने बार उस व्हील को घूमना पड़ेगा, 5 बार। और हमने इधर देखा था 5 ही हमको आंसर मिला था। यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोटेशन दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो चलो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि नाउ नंबर ऑफ रोटेशन बराबर नंबर ऑफ रोटेशन फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, सरकमफेरेंस आ जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। चलो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना है, 352 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे 352 मीटर, और वो उसका सरकमफेरेंस कितना आया था, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, ये हमको मिला था 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यहाँ पर है आपका मीटर और इधर है सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करना होगा, ये जो यूनिट है ना दोस्तों, उसे हमें सेम करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बनाओ, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में बनाओ। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बना देते हैं सेंटीमीटर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भैया, हाँ तो 100 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए 352 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसके लिए हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि बस हम इसको ही तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं ना, बाकी ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो बस आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इधर डिवाइड कर दो, 176 1 जा 176 और 176 2 जा 352 होता है क्या, चलो एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 1 आ गया, 2 7 जा 14, 1 15, फिर से 1 आ गया, 2 1 जा 2 1 3, यस बिल्कुल। देखो भाई 176 1 जा 176 और 176 2 जा कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। अब 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा भाई, हाँ कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन हमको कितना मिलता है, 200 मिलता है। मतलब वो जो व्हील है ना प्यारे बच्चों, वो अगर 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो फिर उसको कितने बार घूमना पड़ेगा, तो 200 टाइम्स उसको रोटेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि therefore wheel must rotate 200 times to cover 352 meter, to cover the distance 352 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया है, और अब बारी है हमारे अगले सवाल, और जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 17। चलो भैया सब लोग तैयार है क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए, तो आ जाइए फिर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। अच्छा ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। ये मान लो ये है आपकी घड़ी, टिक टिक करती घड़ी चली, चलो ये हो गया हमारा टिक टिक वाला घड़ी, ठीक है जी, रहने दो। ओके अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे हम देखते हैं कि घड़ी में
दो हैंड होते हैं, एक तो हमारा सेकेंड हैंड होता है, दूसरा हमारा मिनट हैंड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनट हैंड की बात की जा रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से, ये हो गया, ठीक है। जो कितना मीटर लंबा है भाई, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 15 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, 15 है ना, ये लीजिए, ये है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में ये जो मिनट हैंड का टिप है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा ये बताना है, आ जाओ। यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ऐसे ही तो हमारी घड़ी होती है, ठीक है। इसको कहा मैंने तू इधर आ जा भाई, तू इधर क्या कर रहा है, तू इधर आ, तुझे तो 12 पे होना चाहिए था। हाँ ये लो, थोड़ा छोटा कर देते इसको, ये लीजिए, मैंने इसको पहुंचा दिया है 12 पे, ये इधर 12 मैंने लिखा हुआ है। हाँ अभी कितना बज रहा है? 12, मतलब मान लेते हैं 12 पे है ये मिनट वाली सुई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे भी वही हमारा सरकमफेरेंस वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। अब कैसे यूज होगा ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके जी, कोई बात नहीं। तो हाउ फार डज टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटा आप समझ लो कि 1 घंटा जब ये पूरा घूम रहा है, ठीक है, मिनट हैंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना घूमेगा। 1 घंटे की बात की जा रही है, तो जो मिनट वाला सुई होता है वो 1 घंटे में कितना घूमता है, ये तो पूरा ही घूम जाता है। घंटे वाली सुई बस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जैसे घंटे वाली सुई रहेगी 1 घंटे में वो तो यहाँ से यहीं तक जाएगी, लेकिन अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ तो वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस। देखो अब मेरा दिमाग चला, देखो यहाँ पर ये हमारी मिनट वाली सुई है, ठीक है। जब 1 घंटा बीतेगा तो ये क्या करेगा, पूरा इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घुमा 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 पूरा यहाँ पर आकर के रुकेगा। मतलब इसका जो टिप है, टिप वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर डिस्टेंस है, बराबर। यानी कि ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब क्या, सरकमफेरेंस ही तो है, मतलब हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। और ये जो आपको 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया गया है उस सुई का, वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल समझ लो, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, आओ भैया हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आओ मत, बस आप देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यानी कि आर, बोलो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर। हमें इधर क्या फाइंड आउट करना था कि ये जो हमारा मिनट हैंड का टिप है ना, ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो चीज हमको निकालना था। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर, बराबर। मिनट हैंड इन 1 आवर, कितने घंटे में, 1 घंटे की बात की गई थी ना, इसीलिए हम यहाँ पे 1 आवर लिख देंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। तो देखो इस मिनट हैंड के द्वारा ये जो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, देखो ध्यान से, ये सर्कल बनाया गया है ना, देख रहे हैं आप सभी लोग। मतलब इसका जब हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सरकमफेरेंस, रुको, circumference of the circle, circumference of the circle which is formed by minute hand, ठीक है। formed by क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, tip of the minute hand, ठीक है, formed by tip of the minute hand, बराबर। ये सब कुछ मैंने क्या लिखा, मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। देखो एकदम ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर क्या मतलब क्या बताना था। हमसे बोला गया था कि जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि 1 घंटे में इसका जो टिप है, यानी इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी, देखो जब ये एक घंटा तक घूमेगा, मतलब ये यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि सरकमफेरेंस ही तो फाइंड करना है। इसीलिए मैंने लिखा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर, दिस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द मिनट हैंड, ठीक है। मतलब मिनट हैंड के द्वारा जो सर्कल फॉर्म किया गया है उसका सरकमफेरेंस निकाल लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बता दीजिए, 2 पाई r होता है।
वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है भाई 3.14 लेना है, ये लीजिए मैंने ले लिया। और आर बोलो कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 15 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 30 आ जाएगा, फिर ये 30 का मल्टीप्लाई 3.14 में कर देना। तो देखो ये 0 है तो 0 का 0 इधर लिख देना, और फिर उसके बाद क्या आएगा 0 का 0 और 3 4 से कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 3 1 से 3 1 4 और 3 3 से 9, पॉइंट लगा देंगे हम लोग पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि 94.20 इज द करेक्ट आंसर। समझेगी नहीं? कैसे किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 से 12, 1 3 1 से 3 1 4, 3 3 से 9 और पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। मतलब इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो 94.2 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है, कितनी बार बताऊं, पॉइंट के बाद 0 मतलब आप लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्यारे बच्चों इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया ये होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, तो हमने जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें 2 एक्सरसाइज दिए गए थे, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2, तो दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी आपके मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।